स्टार्ट विद एग्रीकल्चर सिनेरियो एमपी की। तो एमपी हैज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। इट्स 72.50 पॉपुलेशन इज़ अ रूरल। इसकी 72.50% जो देखो भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 72.50 पॉपुलेशन ही रूरल हो। एंड हैज़ अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द लाइवलीहुड इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है। और जो 79% ऑफ द स्टेट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। राइट। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं एग्रीकल्चर का इनके जीडीपी में। 2016 से 17 में था 36.34 था परसेंट, और 2017 टू 18 में था 25.86% था 2017 टू 18 में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आते हैं। ग्रोथ रेट हैज़ बीन पॉजिटिव। ग्रोथ रेट इसका पॉजिटिव है 2005 टू 2006 ऑनवर्ड्स। अब एवरेज ग्रोथ रेट देखा जाए 2012 टू 2017 इज़ मोर देन 20%। 20% से ज़्यादा एवरेज ग्रोथ रेट है 2012 से 2017 तक। 2016 से 17 अब देखते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन द कंट्री इनका एवरेज ग्रोथ रेट देखते हैं 2016 टू 17 टू 18 का देखते हैं, 18 टू 19 का देखते हैं। सबसे ज़्यादा पूरी कंट्री में हाईएस्ट था जब ये 2016-17 का वो था 34.14। इसका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 34.14%। ये पूरी कंट्री में हाईएस्ट था। ठीक है। तो 2017 टू 18 0.05%, 2018 to 19 4.85% इट इज़ एस्टिमेटेड। फाइन। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखते हैं तो 2016 से 17 में 512 लाख एमटी था, आउट ऑफ विच वीट प्रोडक्शन था 224 लाख एमटी। फाइन। अब एग्रीकल्चर अवार्ड पर आते हैं। 2018 द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट 2018 गवर्नमेंट की इंडिया ने एमपी को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट कहा था। इट्स हाईएस्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। मिले हैं इसे बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला 2018। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है 9th फॉर बेस्ट एग्रो पॉलिसी। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। अवार्ड फॉर इनकरेजिंग एग्रो साइंस मूव। अवार्ड गोज टू दतिया डिस्ट्रिक्ट। एडवांस फार्मिंग एंड टोटल एग्रो रिफॉर्म दतिया डिस्ट्रिक्ट को गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2018 बायोडाइवर्सिटी कमेटी के लिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सतना। द कमिटी हैज़ कंजर्व्ड ऑलमोस्ट 125 राइस स्पीशीज। अगला अवार्ड देखते हैं। अगला एमपी इन कृषि कर्मान पुरस्कार 2015 टू 16 जो 2018 में अनाउंस किया गया। किस में? इसमें था टोटल फूड ग्रेन कैटेगरी में पहले नंबर पर, हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन में पहले नंबर पर। एमपी हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट 5 कृषि कर्मान पुरस्कार इन वीट प्रोडक्शन कैटेगरी। ठीक है। अब एग्रो सर्वे में आते हैं। एग्रो सर्वे 5th फॉर 2016 में ये 5th था क्योंकि पहला एग्रो सर्वे कब इशू किया गया था? 2012 में किया गया था। 2016 में ये 5th था। द एमपी इज़ द ओनली इशूइंग एग्रो सर्वे सेपरेटली। एमपी एक ऐसा अकेला स्टेट है जो एग्रो सर्वे अलग से इशू करता है। द लास्ट एग्रो सर्वे इशू किया गया था 2016 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे 5th सर्वे के? वैल्यू एडेड फार्मिंग, farmers to be empowered financially, और 2% of the GDP is to be spent on research and education activity in agriculture sector। तो देखो एग्रीकल्चर का पार्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एमपी जीके में। स्टैटिक्स अंडर सर्वे 2018 टू 19 क्रॉप सेक्टर इंक्रीज कर दिया गया 4.85%। स्टैटिक्स अंडर सर्वे 2018 टू 19 जिसमें क्रॉप सेक्टर इंक्रीज कर दिया गया 4.85%। और एरिया अंडर फूड ग्रेन्स डिक्रीज्ड by 0.1%. Production under food grains decreased by 1.88%. Net irrigated area 2017 to 18 is 105.66 lakh hectares, 6.99% increase. Agriculture Marketing and Development Reform Index 2018 जो हुआ था उसमें एमपी की पोजीशन 4th थी। ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस आते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू NSSO
2005, MP has total number of 6.32 lakh farmer families 6.32 lakh. और MP की रैंक 9th है इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड यील्ड 4.65%, याद रखना 4.65% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. और MP की रैंक सेकंड है इन टोटल क्रॉप प्रोडक्शन. फूड ग्रेन में 9th है, क्रॉप प्रोडक्शन में सेकंड है, मतलब 12% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री. ठीक है. और इसकी जो 49% है टोटल लैंड ऑफ द स्टेट, 49% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द स्टेट इज अंडर कल्टिवेशन. 50% ऑफ द लैंड वाज अंडर कल्टिवेशन फ्रॉम विच प्रोडक्शन वाज 320 लाख मीट्रिक टन्स. ठीक है. ये बात है 2014 to 15. और MP की रैंक 10th है किसमें, इन टर्म्स ऑफ एग्रो डेट. 7.6% ऑफ द टोटल डेट ऑन द स्टेट इज एग्रीकल्चर डेट. अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. MP गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है कृषि विभाग से, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से इन्होंने नाम चेंज कर दिया किसान कल्याण एंड कृषि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. अब रिच फरो मेथड इज अप्लाइड इन सोया फार्मिंग. रिच फरो मेथड अप्लाई किया जाता है. रिच फरो मेथड इज अप्लाइड इन सोया फार्मिंग में ये मेथड यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट लॉसेस अंडर एनी नेचुरल कैलेमिटीज हैवी शॉर्ट ऑफ रेनफॉल. तो सोया फार्मिंग में रिच फरो मेथड यूज़ किया जाता है. मेजर क्रॉप्स ऑफ MP, तो जिसमें वीट पहले पढ़ते हैं. वीट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप है MP की, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है सोन एरिया. इन 2018 to 19, 207 lakh tons of production recorded in 77 lakh hectare, and in 2019 to 20, 336 lakh tons of production recorded in 102 lakh hectare. अब इसके मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आते हैं मालवा डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, मालवा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये देखने को मिलती है. चलो अब हम मैप में आते हैं. चलो अब हम देखते हैं वीट कहाँ कहाँ मिलता है मालवा डिस्ट्रिक्ट्स में. द मालवा डिस्ट्रिक्ट्स इंदौर, देखो इंदौर. ठीक है, इसकी पॉपुलेशन भी हाईएस्ट है इंदौर की. इंदौर हो गया. देवस एंड देवस उज्जैन. चलो देखते हैं कहाँ पर है. इंदौर, देवस, उज्जैन, रातलाम, गुना. ठीक है, तो ये देखो देवास, इंदौर, उज्जैन, रातलाम, विदिशा, गुना. तो बेसिकली यहाँ पर है. और अदर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे जबलपुर, सागर, विदिशा, कतनी, रेवा यहाँ पर भी है. एरिया ऑफ वीट टू टोटल क्रॉप इज, देखो तो आपको ये आइडिया थोड़ा हो रहा है कि इस साइड पर वीट है. ठीक है, दिस इज़ अ एरिया लाइक उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, विदिशा, गुना. ठीक है, और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं लाइक जबलपुर, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है. ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है, सागर पर मिल जाता है. ठीक है, जबलपुर, सागर, विदिशा तो मार्क कर दिया है. विदिशा, कतनी, रेवा, ये देखो रेवा. ठीक है, कतनी. ठीक है, तो यहाँ पर भी मिल जाता है. बेसिकली यहाँ पर भी आपको बेसिकली ये मालवा डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाता है. ठीक है, अब वापस चलते हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ वीट टू टोटल क्रॉप एरिया इज़ 15.94%, एंड इट्स शेयर इन टोटल प्रोडक्शन, इसका टोटल प्रोडक्शन में शेयर कितना है 18.2%. वीट इज़ अ मेजर इरीगेटेड क्रॉप ऑफ MP. ये लाइन आपको याद रखनी है. वीट इज़ अ मेजर इरीगेटेड क्रॉप ऑफ MP. 50.3% ऑफ द टोटल इरीगेशन स्टेट एरिया ऑफ स्टेट कम्स अंडर वीट. 50% से ज़्यादा, मतलब अराउंड 50.3 हो गया. 50% ज़्यादा नहीं, अराउंड 50%. तो 50.3% ऑफ टोटल इरीगेशन एरिया ऑफ द स्टेट कम्स अंडर वीट. वीट इज़ मेनली कल्टिवेटेड, किस में कल्टिवेटेड होता है, एल्यूवियल and black soil of Chambal and Narmada Valley,
एंड ब्लैक सॉइल ऑफ चंबल एंड नर्मदा वैली एंड ईस्टर्न मालवा रीजन। फाइन। इसकी और ऑर्गेनिक वीट कहाँ कहाँ मिलती है? ऑर्गेनिक वीट मिलती है सीहोर, सागर, विदिशा, उज्जैन। फाइन। चलो ये वीट के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं राइस के बारे में। राइस प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ राइस हैव बीन डिक्रीज। जब से स्टेट सेपरेट हुआ है छत्तीसगढ़ से ये, तब से इसके प्रोडक्शन और एरिया कम हो गए हैं। तो 2017-18 की बात करें तो 73 लाख मेट्रिक टन ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 20 हेक्टर ऑफ लैंड। ठीक है। 84.61 metric ton of production is estimated and of 24.85 lakh hectares on area in 2018 to 19। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग इसकी डिस्ट्रिक्ट्स, ये खारिफ क्रॉप है तो इसके मेजर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से यहाँ ये प्रोड्यूस किया जाता है। चलो ये भी मैप में देखते हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन में मार्क किए हैं एरिया, जहाँ जहाँ पर आपको राइस मिलता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है? भालघाट मंडला, शहडोल, सिद्दी, रेवा, सतना, बेटुल, और अगर ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर भिंड। ठीक है। तो यहाँ पर भिंड, ये रहा। ठीक है, भिंड। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर बेसिकली मिलती है राइस। कहाँ कहाँ मिलती है? बालघाट, मंडला, शहडोल, सतना, रेवा, सिद्दी। ठीक है। बालघाट, मंडला, सिद्दी, शहडोल, बेटुल, रेवा, सतना एंड भिंड, वो ऊपर जो मैंने दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका भिंड। ठीक है। इसमें एक पॉलिसी देखते हैं, मिलिंग लेवी पॉलिसी। मिलिंग MILLING मिलिंग लेवी पॉलिसी। मिलिंग लेवी पॉलिसी इज रिलेटेड टू राइस ओनली। ठीक है। लेवी ऑन राइस वॉज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 2012। अब ऑर्गेनिक राइस कौन कौन सी कहाँ कहाँ मिलती है? बालघाट, मंडला, रायसेन, जबलपुर, भोपाल। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं मेज़ पर। तो मेज़ है ये 47 लाख एम्प्टी प्रोड्यूस्ड इन 13 लाख हेक्टर इन 2017 to 18। 49.25 metric ton is estimated out of 13.61 lakh hectares own area in 2018 to 19। फाइन। अब आते हैं सोरगम, जिसे ज्वार भी कहते हैं। ये 4th इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है स्टेट का, और एमपी स्टैंड सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। इट इज़ बोथ राबी और खारिफ। ये राबी भी है और खारिफ भी है। विच वॉज प्रोड्यूस 6.07 लाख एम्प्टी आउट ऑफ 8.31 लाख हेक्टर इन 2017 to 18। फाइन। अब जो सोरगम है ज्वार, ठीक है, जिसमें एमपी सेकंड नंबर पर है। इसके मेजर एरिया सीखते हैं हम मैप में। तो इसके एरिया सीखो कौन कौन से हैं। भिंड है, भिंड, ग्वालियर, भिंड, ग्वालियर, भिंड, ग्वालियर, भिंड, ग्वालियर, भिंड, ग्वालियर, मोरेना, भिंड, ग्वालियर, मोरेना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मोरेना, शिवपुरी, विदिशा, गुना। ठीक है। खंडवा नीचे आ जाता है, अभी रुक जाओ। चलो पहले आपने ये देख लो, ये एरियाज आपको किसके? ज्वार के दिख रहे हैं। सोरगम, ज्वार। ठीक है। और भी एरियाज हैं, इसके नीचे आते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब बाकी एरियाज की तरफ देखते हैं। बाकी एरियाज कौन से हैं? मंडसौर, ये रतलम यहाँ पर है। मंडसौर, रतलम, इंदौर। ठीक है। मंडसौर, रतलम, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, उज्जैन हो गया, राजगढ़ आ गया, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवस। यहाँ आ जाएगा देवस एंड शाजापुर, देवस, खंडवा। ये नीचे आपके यहाँ पर है खंडवा। ठीक है। खंडवा, गुना, विदिशा वो हो चुका है। गुना, विदिशा, शिवपुरी। तो बेसिकली वो ऊपर से लेकर ये वाला एरिया, ये सारा ज्वार का एरिया है। ठीक है। दिस इज ऑल इज सोरगम, डेट इज ज्वार। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अपने यहाँ सोरगम, ज्वार। तो अब आगे आता है बाजरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बाजरा एक खारिफ क्रॉप है एंड इट इज़ कल्टिवेटेड इन 2 लाख हेक्टर। मेजर एरियाज इसके कौन क्या पर है? श्योपुर, मोरेना, ग्वालियर, भिंड। वो उसका नॉर्थ सारा
इसका एमपी का नोट देखोगे ना, वहीं पर श्योपुर, मोरेना, ग्वालियर, भिंड। फाइन। अब आते हैं पल्सेस। पल्सेस एमपी स्टैंड फर्स्ट इन द एमपी पल्सेस में पहली रैंक पर है। 75 लाख हेक्टर ऑफ लैंड कम्स अंडर इस कल्टीवेशन इन 2017-18 विच प्रोड्यूसेस 95 लाख मेट्रिक टन पल्सेस। अभी में पल्सेस में ग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम के अंडर, ग्राम लैंड अंडर कल्टीवेशन 35.90 लाख हेक्टर, प्रोडक्शन 53.85 लाख टन। इसके एरिया कौन कौन से हैं? होशंगाबाद, नरसिंगापुर, गुना, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, धर, भिंड, मोरेना, शिवपुरी। अरहर के बारे में, अरहर लैंड अंडर कल्टीवेशन 6.47 लाख हेक्टर, प्रोडक्शन 8.39 लाख टन। अरहर दाल इज सोन अलॉन्ग विद कॉटन एंड ज्वार, इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। और इसके मेजर एरियाज कौन से हैं? अरहर के बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, भिंड, मोरेना, ग्वालियर, इंदौर, देवस, सतना, शहडोल। फाइन। अब आते हैं ऑयल सीड्स पर। तो ऑयल सीड्स में एमपी की रैंक पहली है इन 2017। लैंड अंडर कल्टीवेशन 66.42 लाख हेक्टर, प्रोडक्शन 69.36 लाख टन। द मेन ऑयल सीड क्रॉप्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? सोयाबीन एंड मस्टर्ड। फाइन। अब सोयाबीन के बारे में देखते हैं। जो सोयाबीन है, ये सबसे हाईएस्ट यील्डिंग क्रॉप है एमपी की। हाईएस्ट यील्डिंग क्रॉप एमपी की कौन सी है? सोयाबीन। ठीक है। दिस इज अ मेजर ऑयल सीड क्रॉप दैट इज कल्टिवेटेड इन सेंट्रल, या सेंट्रल में है या सदर्न एरियाज में है एमपी के। एमपी को सोया स्टेट भी कहा जाता है एज इट अलोन प्रोड्यूस। ये अकेला एमपी 51.3% पूरे क्रॉप की प्रोडक्शन में से 51.3% सोया एमपी में उगता है। इसकी प्रोडक्शन 2017-18 में थी 53.21 लाख एमटी, आउट ऑफ विच 50.10 लाख हेक्टर्स। अब मस्टर्ड के बारे में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 9.76 लाख मेट्रिक टन इन 7.48 लाख हेक्टर। फाइन। तो इसके मेजर एरियाज कौन से हैं? मोरेना, श्योपुर, भिंड, वही ऊपर नॉर्थ में मिलती है। इसके लिंसीड फ्लैक्स के बारे में पढ़ते हैं। लिंसीड फ्लैक्स डेट इज़ अलसी जिसे कहते हैं, एक राबी क्रॉप है एंड इट्स मेनली प्रोड्यूस्ड इन रेवा। ये रेवा में प्रोड्यूस होती है लिंसीड। अब तिल के बारे में आते हैं। सीसम और तिल, ये राबी एंड खारिफ क्रॉप दोनों हैं। कल्टीवेटेड कहाँ पर? बेसिकली इन बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, शिवपुरी, सागर, दमोह, नीमर एंड सियोनी। फाइन। अब इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मेन क्रॉप स्टेट की अभी इस टाइम पर वीट है विच इज़ कल्टिवेटेड इन 10 लाख हेक्टर एंड thus takes the soybean which decline its position of number 1। ठीक है। proportion of small plow ये पढ़ लेना। 1.2 हेक्टर marginal plow less than 1 hectare is 67.6% of the total plow but contributes only 29.17% of total production। यहाँ जहाँ मैंने empty बोला है that is metric ton। fine, that's a metric ton। ठीक है। कुछ स्पाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पाइसेस में जो हाईएस्ट एरिया स्पाइसेस के अंडर है वो है धनिया। ठीक है। हाईएस्ट एरिया इज अंडर धनिया एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन किसकी है? लहसुन की है। प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्शन इज लहसुन। फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक